बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनेट, या तो इसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट को पहचानने का आसान तरीका क्या है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से हम कोई भी उर्दू के पास्ट के सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है मैं आपको वो भी बताऊंगी, जिसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। पास्ट इंडेफिनेट या तो फिर हम कहेंगे पास्ट सिंपल, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है जिस भी सेंटेंस के आखिर में आ जाए अलिफ, छोटी है या बड़ी है। अब मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं, पास्ट वो वक्त जो हमारा गुजर चुका है, सही, जो काम हो गया वो हो गया पास्ट। अब हमारे पास कोई ऐसा जुमला है जिसके आखिर में अलिफ आ रहा है, छोटी आ रहा है या बड़ी आ रहा है। जैसे अगर आप कहो मैंने खाना खा लिया, मैंने चाय पी ली, ठीक है, या हम उसके लिए इस्तेमाल करें हम घूमने गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, खाना खा लिया, ये काम हो चुका है पास्ट में, मतलब ये काम हम कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या है, मैंने चाय पी ली, ये भी हमारा हो गया पास्ट का इंडेफिनेट का टेंस। या हम कहे वो गए, तो इसके लिए हमारा हमने बड़ी इस्तेमाल किया, तो जो वो काम जो गुजर चुका है वो है पास्ट, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इसका इसके हिस्से हम करेंगे। सबसे पहला है हमारा अफर्मेटिव, ठीक है, नेगेटिव और है इंट्रोगेटिव। अब पहले मैं आपको बताऊं ये तीनों क्या होता है। अफर्मेटिव वो काम जो कर लिया, ठीक है, वो काम जो मैंने नहीं कर लिया, और तीसरा वो काम क्या मैंने कर लिया, ठीक है। ये इस तरह के हम इस्तेमाल करेंगे, सवालिया, इनकारिया और इकरारिया, ठीक है। इसको हम तीनों को इस तरह से कहते हैं, लेकिन मुझे पता है इतनी खालिश उर्दू है बच्चों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने सेंटेंस के हिसाब से समझाया आपको। अब हमें इसका एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, तीन चीज़ें आपको बस याद करनी है। फिर है इसका नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, या हम इसको डिडंट भी कह सकते हैं, प्लस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव है हमारे पास, हम डिड को पहले ले आएंगे, ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम इसमें सवाल पूछते हैं। अब मैं आपको क्लियर करूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। इसके अंदर आप सुन रहे हैं तो आप जो है मतलब यू वो सब्जेक्ट है, हम बात कर रहे हैं तो वी सब्जेक्ट है, जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, वर्ब वो चीज़ है जो काम हो रहा है, ठीक है। वर्ब इज एन एक्शन, ठीक है, आपको पता है, आपने डेफिनेशन सुनी होगी, पढ़ी होगी। वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब एक एक्शन है, जैसे खाना पीना सोना जागना रोना उड़ना, ये कोई भी काम है वो वर्ब है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिस पर काम चल रहा है, जैसे अगर कोई स्कूल गया तो कहाँ गया, स्कूल गया। मैं बाजार गई तो बाजार क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। मैं सब्जेक्ट, गई हमारा जाना हो गया वर्ब, और बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ, जैसे कि एक उर्दू में हमारा है, तुमने मैच खेला, ठीक है, आखिर में अलिफ अलिफ आ गया, इससे मुझे पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तुमने मैच खेला, इसको अब मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसके लिए मैंने क्या किया, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट, तुमने, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। मैच वो काम जो काम हो रहा है, मतलब जिस पर चल रहा है, वो हो गया ऑब्जेक्ट, और खेलना हमारा हो गया वर्ब। अब इसको हम फॉर्मूले के लिहाज से सेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अफर्मेटिव, नेगेटिव और हमने लिख दिया इंट्रोगेटिव। तुम हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, तुम हो या आप हो, यू। वर्ब क्या है हमारा, खेलना, ठीक है, वर्ब की खेलना की सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड, तो
PLAYED प्लेड, वी प्लेड, और क्या खेल रहे हैं, द मैच, मतलब हम मैच खेल रहे हैं। तो यू प्लेड द मैच, तुमने मैच खेला, यू प्लेड द मैच। अब हमें नेगेटिव बनाना है, तुमने मैच नहीं खेला, तो हमने सबसे पहले वही सब्जेक्ट में यू डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट हमने यहाँ से देखा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्ले क्या इसकी है फर्स्ट फॉर्म, प्ले द मैच। इसी तरीके से अब हमें क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने क्या करा, डिड पहले आ गया, डिड सब्जेक्ट आ गया यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और हमारा ऑब्जेक्ट द मैच, ठीक है, और एंड में क्वेश्चन मार्क, डिड यू प्ले द मैच, क्या तुमने मैच खेला। सही, इसको हमने अभी इस तरह से आराम से ट्रांसलेट कर दिया। इसके लिए मैं आपको एक और सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। वो स्कूल गई, ठीक है, वो स्कूल गई, बहुत सिंपल है। वो हो गया सब्जेक्ट, कहीं गई, वो जिस जगह के बारे में बात हो, मतलब ऑब्जेक्ट कहलाएगा जिस पर काम चल रहा है, स्कूल गई, ठीक है, और गई यानी कि जाना हो गया हमारा वर्ब। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इसके लिए हमने सबसे पहले लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा है वो हो गया सब्जेक्ट, हमने यहाँ से देखा सब्जेक्ट, वो के लिए लड़की की बात हो रही है, गई, तो हमने समझ गए यहाँ पे आएगा शी। वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, गो, सेकंड फॉर्म वेंट, ठीक है, गो वेंट, WENT वेंट, और हमेशा गो वेंट या गोन इनके साथ जो है हम इनके साथ टू लगाते हैं। शी वेंट टू, कहाँ गई, स्कूल, SCH स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। और अब हमें बनाना नेगेटिव, शी सब्जेक्ट लिखा, डिड नॉट, अब क्या आ गया फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हम बनाना है इंट्रोगेटिव, तो हमने सबसे पहले क्या, डिड पहले लेके आ गए, डिड शी गो टू स्कूल, वो स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल गई, डिड शी गो टू स्कूल, ठीक है, सिंपल सा बहुत है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।